लखनऊ में बच्ची से दरिंदगी का सीसीटीवी सामने आया। मां के बगल से उठाकर मेट्रो लिफ्ट के पास रेप किया, 24 घंटे में एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। लखनऊ में बच्ची से दरिंदगी का सीसीटीवी सामने आया। इसमें आरोपी बच्ची को गोद में लेकर आता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल लखनऊ में 2.5 साल की बच्ची से दरिंदगी के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। शुक्रवार तड़के देवी खेड़ा इलाके में गन्ना संस्थान के पास पुलिस ने आरोपी दीपक वर्मा, जिसकी उम्र 24 वर्ष को है, घेर लिया। पुलिस को देखते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके सीने में 2 गोली लगी। आलमबाग थाना पुलिस उसे नजदीकी अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कल यानी कि 25 जून की रात आरोपी आलमबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे मां बाप के साथ सो रही बच्ची को मुंह दबाकर उठा ले गया था। रात करीब 2:30 बजे मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट के पास ले जाकर मासूम के साथ दरिंदगी की। बच्ची जब बेहोश हो गई तो उसे मरा समझकर वहां छोड़कर वह भाग गया। वारदात से जुड़ा सीसीटीवी भी एनकाउंटर के बाद सामने आया। इसमें आरोपी बच्ची को गोद में उठाकर लाता हुआ दिखाई दे रहा। इसके बाद लिफ्ट के पास बच्ची के साथ दरिंदगी की। आरोपी ने इस कदर हैवानियत की थी कि बच्ची का प्राइवेट पार्ट डैमेज हो गया। केजीएमयू के डॉक्टरों ने बताया है कि बच्ची की हालत नाजुक है। आज उसकी सर्जरी भी होगी। पुलिस ने आरोपी पर गुरुवार को ही 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया था। वारदात के 24 घंटे के अंदर उसे ढेर कर दिया गया। आरोपी दीपक पुत्र राधेश्याम वर्मा डूडा कॉलोनी ऐशबाग लखनऊ का रहने वाला है। वह ट्रेनों में अवैध तरीके से पानी बेचकर और जागरण में झांकी सजाने का काम करता था। मेट्रो स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद है। वारदात से जुड़ा 0.55 सेकंड का वीडियो सामने आया है। इसमें साफ दिख रहा है कि आरोपी दीपक आलमबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे पहुंचता है, फिर लिफ्ट के पास जाता है और एक लिफ्ट का बटन दबाता है। इसके बाद वह सड़क पार करके बच्ची को उठाने जाता है। बच्ची को गोद में उठाकर दौड़ कर आता है, उसे एक लिफ्ट के पास रख देता है, फिर वहीं दरिंदगी करता है। इसके बाद वहां से भागता है। पुलिस का कहना है कि वीडियो देखकर यह लग रहा है कि उसने पहले से ही बच्ची को टारगेट कर रखा था। जहां वारदात की वहां से 5 किलोमीटर दूर मारा गया है आरोपी दीपक। बच्ची के साथ जहां दरिंदगी की उससे 5 किलोमीटर दूर देवी खेड़ा में वीआईपी रोड पर गन्ना संस्थान के पास वह मारा गया। डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि मेट्रो स्टेशन पर लगे सीसीटीवी की जांच की गई तो रात से 3:30 बजे के बीच एक युवक सफेद होंडा एक्टिवा से नजर आया। सो रही बच्ची को अगवा करके लिफ्ट के पास ले जाकर रेप किया। स्कूटी के नंबर से आरोपी की पहचान हुई। मोबाइल से भी उसकी लोकेशन की पुष्टि हुई। जानकारी मिली वह गन्ना संस्थान के पास घूम रहा था। आरोपी शहर छोड़कर भागने की फिराक में था। शुक्रवार तड़के पुलिस ने पीछा किया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी और उसे लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर ट्रामा सेंटर में रिफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गुस्सा सवाल, इसलिए वारदात के 24 घंटे के अंदर एक्शन। बच्ची के साथ दरिंदगी की वारदात शहर के बीचों बीच आलमबाग में हुई। प्राइम लोकेशन पर ऐसी घटना हो जाए और पुलिस को पता भी न चले, या सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाता है। यही नहीं, जहां बच्ची मां के साथ सो रही है वहां पिंक बूथ सहित 3 चौकियां भी बनी हुई। मतलब आसपास 3 चौकियां। घटनास्थल से 300 मीटर की दूरी के दायरे पर पिंक बूथ। बावजूद इसके आरोपी घटना को अंजाम देकर चला जाता है। हैवानियत ऐसी हुई कि बच्ची का प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से डैमेज हो गया। हालत गंभीर बनी हुई। इस वारदात ने सवाल खड़े कर दिए। इसलिए वारदात के तुरंत बाद लखनऊ पुलिस आरोपी तक पहुंचने में जुट गई। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन किया। बहन ने बड़े भाई को गिफ्ट की थी स्कूटी। आरोपी ने उसे छीन लिया था। एनकाउंटर में मारा गया दीपक 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था। 2 भाई और 2 बहन। बड़ा भाई विष्णु वर्मा मजदूरी और फल बेचने का काम करता है। बड़ी बहन गुजरात के सूरत में रहती है। छोटी बहन लखनऊ में ही रहती है। सूरत में रहने वाली बड़ी बहन ने ही 2 साल पहले बड़े भाई विष्णु को स्कूटी दिलवाई थी। बाद में दीपक ने स्कूटी पर कब्जा कर लिया। पुलिस के मुताबिक दीपक इसी स्कूटी से रात में घूमता था और आपराधिक वारदात को अंजाम देता था। जांच में यह भी पता चला कि दीपक इससे पहले भी इसी तरह की घटना में शामिल था, जिससे वह 2 साथियों के साथ जेल भी गया था। 3 बार मेट्रो स्टेशन आया और फिर बच्ची को उठाया।
वारदात की रात दीपक 2 से 3 बार आलमबाग मेट्रो स्टेशन के पास आया और गया। जब उसे यकीन हो गया कि बच्ची के माता पिता गहरी नींद में है, तब वह बच्ची को उठाकर ले गया, रेप किया और फिर सेवा रोड की ओर चला गया। वारदात के बाद वह आरोपी को कोई भी डर नहीं था। वह स्कूटी से करीब 2.5 से 3 घंटे तक आलमबाग और आसपास के क्षेत्रों में घूमता रहा। मोबाइल से अघोरी वेशभूषा की तस्वीरें भी मिली। पुलिस जांच में सामने आया कि दीपक आमतौर पर शाम 6 बजे से घर से निकलता और सुबह 5 बजे घर लौटता। कई बार वह अपने जीजा के साथ फल के कारोबार में भी मजदूरी करता था। इसके अलावा दीपक अक्सर अघोरी जैसे वेश में दिखता था। पुलिस को मिली कई तस्वीरों में वह अघोरी वेशभूषा में नजर आया। 2.5 साल की बच्ची अपने माता पिता के साथ आलमबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे सो रही थी। आरोपी ने सोते वक्त उसका मुंह दबाया और मां के बगल से उसे उठा ले जाकर रेप किया। बच्ची दर्द से बेहोश हो गई तो उसे मरा समझकर छोड़कर चला गया। गुरुवार सुबह एक दिव्यांग मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचा तो उसे बच्ची के कराने की आवाज सुना। पास गया तो बच्ची खून से लथपथ थी। इसके बाद उसने शोर मचाया। आसपास के लोग पहुंचे और फिर माता पिता को सूचना हुई। बच्ची के प्राइवेट पार्ट में गहरा घाव हुआ। केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची का प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से डैमेज है, उसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी। नाना ने कहा था बच्ची के कमर के नीचे से खून बह रहा था। बच्ची के नाना ने बताया था हम लोग उन्नाव के रहने वाले हैं। कल बुधवार को कूड़ा बीन कर आए थे, फिर खाना खाने के बाद सो गए। सुबह 4 बजे एक बुजुर्ग ने जगाया, तब घटना की जानकारी हुई। उसके कमर के नीचे के हिस्से से घाव हुआ है, वहां से खून बह रहा था। मैं और दामाद बच्ची को लेकर लोग बंधु अस्पताल के लिए भागे। वहां डॉक्टरों ने रेप होने की जानकारी दी। पहले उन्होंने एफआईआर कराने को बोला। इसके बाद हम लोग आलमबाग थाने गए और रिपोर्ट दर्ज कराई। बच्ची की हालत गंभीर होने पर हम लोग उसे केजीएमयू के ट्रामा सेंटर ले गए। डॉक्टर बोले कि दर्द से करा रही थी बच्ची। राज नारायण लोक बंधु अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक राजीव दीक्षित ने गुरुवार को बताया था कि सुबह 7:30 बजे पीड़ित परिवार बच्ची को लेकर आया। वह गंभीर हालत में दर्द से करा रही थी। उसे तुरंत इमरजेंसी के आईसीयू में शिफ्ट कराया गया। गायनी एक्सपर्ट डॉक्टर शालिनी कटियार, पैट्रियाट्रिक एक्सपर्ट डॉक्टर ब्रजेश कुमार, सर्जन डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव सहित कई एक्सपर्ट ने बच्चों का एग्जामिनेशन किया। शुरुआती जांच में बच्ची के प्राइवेट पार्ट में मल्टीपल इंजरी मिली, जिसके चलते उसे तत्काल सर्जरी की जरूरत थी। ऐसे में दोपहर 12 बजे करीब उसे ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। केजीएमयू ट्रामा सेंटर में पहुंचने के बाद उसे पॉडियोट्रिक सर्जरी विभाग में भेजा गया। वहां डॉक्टर जेडी रावत की निगरानी में बच्ची का इलाज चल रहा है। आज होगी बच्ची की सर्जरी। मेडिकल कॉलेज के पॉडियोट्रिक सर्जरी विभाग के डॉक्टर जेडी रावत ने बताया कि 2 बजे के करीब बच्ची को पेडियोट्रिक सर्जरी विभाग में भर्ती कराया गया। बच्ची फिलहाल स्टेबल कंडीशन में है। उसके प्राइवेट पार्ट में गहरे जख्म है, पर इंजरी कितनी गहरी है फिलहाल इस बारे में कुछ कह पाना संभव नहीं है। आज सर्जरी होगी। अभी एक्सपर्ट चिकित्सकों की निगरानी में आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है। ये दरिंदा आज ऊपर पहुंच गया है। लखनऊ पुलिस ने एनकाउंटर में से ढेर कर दिया है। डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने इसका बड़ा खुलासा भी किया है। दिनांक 5 जून को दोपहर 10 बजे थाना आलमबाग पर यह सूचना प्राप्त हुई कि चंद्रनगर मेट्रो स्टेशन के नीचे रहने वाले दंपति की 2.5 साल की बेटी के साथ एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा रेप की घटना कारित की गई है। तत्काल इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया। इस घटना के अनावरण हेतु मेरे द्वारा 5 टीमें इसमें बनाई गई। चूँकि घटना बहुत जघन्य प्रकृति थी, इसलिए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट सर को इस घटना के संबंध में जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने का पत्र भी प्रेषित किया गया। जब मेट्रो स्टेशन पर लगे हुए कैमरास हमारे द्वारा देखे गए तो ये समझ में आया कि रात्रि में 3 बजे एक सफ़ेद कलर की होंडा एक्टिवा स्कूटी पर आए हुए 25 साल के युवक के द्वारा पहले बच्ची को दंपति के पास से अगवा किया गया। उसके बाद रेप की घटना कारित की गई। सीसीटीवी का फुटेज के आधार पर सफ़ेद होंडा एक्टिवा का रजिस्ट्रेशन नंबर क्लियर हुआ और फिर आरटीओ से जानकारी करने पर यह पता चला कि ये स्कूटी विष्णु वर्मा नाम के व्यक्ति की है। मुखबिरों से जब जानकारी की गई तो ये सूचना प्राप्त हुई कि
स्कूटी विष्णु वर्मा ने ली है, लेकिन चलाता उसका छोटा भाई दीपक है। और जो घटना में जो फुटेज दिखाई दे रही है वो दीपक वर्मा की है। इस आधार पर दीपक वर्मा का नाम विवेचना में प्रकाश में लाया गया। और कल रात्रि में जब हमारी टीमें उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी, तब दीपक वर्मा ने मौके से भागने का प्रयास किया और हमारी टीम पर फायरिंग भी करी, जिसमें जवाबी फायरिंग में दीपक वर्मा को पुलिस की गोली लगी और वो घायल हो गया। उसको इलाज हेतु लोकबंधु भेजा गया था, जहां बाद इलाज उसकी मृत्यु हो गई है। उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। दीपक वर्मा के ऊपर थाना हजरतगंज में एक अभियोग पूर्व से पंजीकृत है। दीपक वर्मा रेलवे में पानी बेचने का काम करता था, वेंडर था। साथ ही कभी कभी जगराते में झांकियाँ वगैरह लगाता था। जो इस पूरे रेप कांड की विक्टिम है, उसकी भी इलाज उसका इलाज KGMU में हो रहा है, जहां उसकी स्थिति स्थिर है। आज उसके ऊपर अन्य सर्जरी वगैरह करी जाएगी। इस संबंध में अन्य जानकारी धीरे धीरे आप लोग को अपलोड की